हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए. हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एक्सप्रेशंस दिए गए हैं. हमें हर एक को वन बाय वन फैक्टराइज करना है. तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए. देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी माइनस बी. दिस इज इक्वल टू, पहली दो टर्म में से ए कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया ए माइनस वन, प्लस लास्ट टू टर्म से मैंने बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? ए माइनस वन. अब भी दो टर्म प्रेजेंट है इसमें तो a माइनस वन में कॉमन ले सकती हूँ. दोनों टर्म्स में कॉमन ब्रैकेट है. पहली टर्म में क्या बच गया? सिर्फ a बच गया, बीच में प्लस का साइन, और दूसरी टर्म में ये b बच गया सिर्फ. तो हमारे फैक्टर क्या हो गए? a माइनस वन इंटू ए प्लस बी. अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं. एक्स वाई माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए वाई. देखिए यहां पर भी मैंने एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस ए बी प्लस बी एक्स इसे ऐसे लिखा. और पहली दो टर्म, पहली टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इनमें से कोई कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हम बाहर ले लेंगे. y यहाँ कॉमन आ रहा है, y दोनों से हमने बाहर लिया तो y तो देखिए हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ ये x बच गया, माइनस का साइन है बीच में, और y हमने बाहर ले लिया तो यहाँ सिर्फ a बच गया, माइनस लास्ट टू टर्म्स में भी हम ऐसा ही करेंगे. हमने क्या किया? b बाहर ले लिया, मैं प्लस b बाहर ले रही हूँ कॉमन, तो यहाँ माइनस a प्लस x बच जाएगा. अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. तो इसे मैं लिख सकती हूँ y इंटू यहाँ तो x माइनस ए है प्लस b इंटू इसे मैं x माइनस ए ही लिख सकती हूँ. ये x माइनस ए हो जाएगा इंटू में y प्लस b हो जाएगा. ये हमारे सेकेंड पार्ट के फैक्टर हो गए. अब हम थर्ड पर चलते हैं. थर्ड देखिए क्या है? 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc. 12ac माइनस 2bc इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में से मैं किसे कॉमन ले सकती हूँ? b कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? 6a माइनस b बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम अगर तो 2c कॉमन आ जाएगा. 2c कॉमन लेने पर अब देखिए यहाँ 2 हमने कॉमन ले लिया तो 6 बच गया, a बच गया और c हम कॉमन ले चुके हैं माइनस, और यहाँ पर 2c हमने कॉमन ले लिया है, b बच गया. अब दोनों टर्म्स में से 6a माइनस b, देखिए ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, कॉमन है दोनों में, बिल्कुल सेम है, तो अंदर क्या बच जाएगा? b प्लस 2c. ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, हमने इसे फैक्टराइज कर दिया. फोर्थ पार्ट क्या है? a इंटू a प्लस b माइनस c माइनस बी सी. देखिए इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी. अब मैंने क्या किया? फर्स्ट और थर्ड को एक साथ रख लिया, ए स्क्वायर माइनस ए सी को तो एक साथ रखा, प्लस ए बी माइनस बी सी को एक साथ रखा. पहली दो टर्म्स में से फिर देख रहे हैं कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ए कॉमन मिल गया तो ए माइनस सी बच जाएगा, प्लस लास्ट टू में से मुझे b कॉमन मिल रहा है और अंदर ब्रैकेट बच गई a माइनस सी. अब इन दोनों में से पूरी ब्रैकेट a माइनस सी कॉमन मिल रही है तो अंदर क्या बच जाएगा? देखिए पहली टर्म में से a माइनस सी कॉमन गया तो a बच गया, प्लस दूसरी टर्म्स में भी a माइनस सी कॉमन गया तो b बच गया. अब हम फिफ्थ करेंगे. a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ x भी है प्लस a.
दिस इज इक्वल टू, देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स। और पहली दो टर्म्स में से मैंने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेने पर यहाँ एक ए बच जाएगा और एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा +1, बीच में प्लस का साइन, और लास्ट टर्म क्या थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया ए बच गया, और यहाँ क्या बच गया एक्स, तो ए बीच में प्लस का साइन है एक्स। अब हम 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट क्या है, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या है 3ax है और लास्ट टर्म क्या है 4bx एक साथ लिखा, माइनस 6ay माइनस 8by को हमने एक साथ लिखा। यहां से देखिए पहली टर्म से मैंने x कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 3a प्लस 4b माइनस, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं और y कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने पर यहाँ 3 बच जाएगा, a बच जाएगा, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया तो ये जो माइनस वाला साइन है किस में हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, और यहाँ 4 बच जाएगा, y हमने कॉमन ले लिया तो b बच जाएगा। अब देखिए दोनों टर्म्स में से 3a प्लस 4b पूरी ब्रैकेट कॉमन बाहर आ रही है, अंदर क्या बच गया x माइनस 2y। तो हमने सभी पार्ट सॉल्व कर लिए, सबको फैक्टराइज कर लिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।